we'll do it 15 numerical repeated. Okay, find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2. मतलब -1, 2 एक पॉइंट है मेरा, से ये लाइन है और यहाँ पर से मेरा एक पॉइंट है, से यहाँ एक पॉइंट है से -1, 2, so that its point of intersection with the line this, मतलब ये दूसरी लाइन है, सपोज ये बात इस ड्रॉ करते हैं, सो दैट द लाइन, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 4. तो सो दैट द लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन मे बी एट डिस्टेंस ऑफ से 3 यूनिट्स. तो सपोज दिस इज A और दिस इज B, PQ को हटाओ, ओके थोड़ा चेंज, ओके सो A और B, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स, यही गिवन है. ये लाइन का इक्वेशन हमें, ये व्हाइट लाइन की इक्वेशन निकालनी है. फिर से हम पढ़ लेते हैं, कोई गलती ना हो. फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. हाँ ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें इसका इक्वेशन निकालना है. इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, या एक पॉइंट और स्लोप होना चाहिए. स्लोप तो यहां से मिलने से रहा, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर, एंगल, पैरेलल, कुछ भी गिवन नहीं है. तो 2 पॉइंट होने चाहिए. 2 पॉइंट के लिए मेरे पास एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट ये मिल सकता है. वो कब मिल सकता है, कि जब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता हो तब. डन, ओके. तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये पॉइंट है, वो पॉइंट का, ये पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 3 यूनिट्स. देखो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला एक लाइन से एक पॉइंट तक का नहीं यूज कर रहे. क्यों? क्योंकि वो तो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मोस्ट प्रोबेबली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ओके, यहां पर हमें ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है. तो हमारा ये पॉइंट है, उसको हमने अभी एच के माना था ना, एच के नहीं, सिंपली क्या मान ले हम, एक्स वाई तो ले लिया है, सो एक्स वाई ए बी एम एन मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, m, n. ओके चलो, सो m, n मान लिया. अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 3 यूनिट्स. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और वहां हमें क्या मिलेगा, m और n के फॉर्म में कुछ मिलेगा. ओके, क्योंकि m और n के फॉर्म, ये तो अननोन है तो वही मिलेगा. ओके, सो m और n के फॉर्म में से कुछ निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, से AB. तो अगर AB का स्क्वायर निकालेंगे हम, तो AB का स्क्वायर क्या आएगा, से m -1 मतलब +1 टू द होल स्क्वायर प्लस n -2 टू द होल का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा से m² प्लस 2m प्लस 1 प्लस n² माइनस 4n प्लस 4, दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. AB है 3 यूनिट्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9. यस, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, m² प्लस n² प्लस 2m प्लस माइनस 4n प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5. तो मतलब सही किया था हमने, समझ में आया. ये 5 और ये यहाँ आएगा तो 4 आएगा, हमने 4 का 5 कर दिया था, याद है, तो हमने सही किया था. दैट्स व्हाई वो उल्टा आया था. कोई बात नहीं, तो फिर से कर ही रहे हैं हम. -4, ये क्या हो गया, 1 प्लस 4, तो कितना हो गया 5, और ये 9 उधर आएगा तो -9 प्लस 5 -4. यस, सो -4 इज इक्वल टू 0. सब कुछ ले लिया, m² ले लिया, n² ले लिया, 2m ले लिया, 4n ले लिया, और ये दोनों भी ले लिए, सब कुछ ले लिया. ओके, नाउ ये हमें इक्वेशन मिला. अब हमारा ये पॉइंट जो है वो तो ये लाइन पे भी है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब, तो वहां से वैल्यू पुट करते हैं. तो x की जगह m पुट करेंगे तो m, प्लस y की जगह n पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 4. देयरफॉर m हो जाएगा मेरा n माइनस, नहीं गलती नहीं, 4 माइनस n. ओके, सो m की वैल्यू है 4 माइनस n. यस, m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो आया ही नहीं, यहां भी गलती होगी मे बी. 16 आया था. अच्छा ओके चलो, सो m का स्क्वायर 16 माइनस 4n और उसका डबल 8n प्लस n स्क्वायर. डन.
तो m स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे दूसरा n स्क्वायर है और 2m है, तो ये m है उनसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 और n को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2n, फिर यहाँ पर जो है वो वापस लिख देते हैं -4n - 4 इज इक्वल टू 0। डन। ओके, सो क्या मिलेगा हमें, से यहाँ पर ही सिंप्लीफाई करते जाते हैं, से n स्क्वायर है सो से 2n का स्क्वायर, देन से -8n -2n मतलब -10n -14n डन। एंड 16 + 8 24 -4 दैट इज 20, तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। डन। तो अभी आएगा, देखो क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा n स्क्वायर -7n + 10 है ना अभी, इज इक्वल टू 0। एंड नाउ 5 2 10, 7 आ गया। ओके, पहले कुछ गड़बड़ी हमने की थी तो 6 आ रहा था, नहीं वो दूसरी बार, उससे पहले यहाँ पे 6 आ रहा था। ओके, सो ये हो गया 5 2 10, तो यहाँ पे क्या होगा, से n स्क्वायर -5n - 2n + 10 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करोगे वापस यही आ जाएगा। सो से n कॉमन n -5 -2 कॉमन n -5 दैट इज इक्वल टू 0। Therefore n - 5 into n - 2 is equals to 0. Therefore n is equals to 5 और n is equals to 2। अब ये वैल्यू पुट करें वहां पर, सो से 5 पुट करेंगे तो m is equals to 5 पुट करेंगे तो 4 - 5 -1 और m is equals to 2 पुट करेंगे तो 4 - 2 2। सो हमें m और n की दो वैल्यू मिली, m और n की दो वैल्यू मिली है। अब ये दो वैल्यू को हमें यूज करना है इक्वेशन निकालने के लिए, तो दो वैल्यू है तो दो इक्वेशन मिलेगी। डन। ओके, तो पहले एक पॉइंट लेके इक्वेशन निकालते हैं। वो पहला एक पॉइंट कौन सा ले लेते हैं हम, से m, n है ना, तो -1, 5 ले लेते हैं, -1, 5। डन। अब ये पॉइंट ले लिया मैंने -1, 5 और ये है -1, 2, तो हमारा ब्रह्मास्त्र इक्वेशन y - y1 is equals to m into x minus x1। ओके, सो से y माइनस, अभी लिख लो यहाँ पर, ये है से x1 y1 और ये है तुम्हारा क्या लिया है -1, 5 दैट इज x2 y2। ओके, सो y1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगेगा तो लगा दे, y2 - y1 तो 5 - 2 अपॉन x2 - x1, x2 माइनस x1 -1 है तो +1। ये क्या होगा भाई, ये हो क्या रहा है? चलो फिर से y माइनस y1, तो y1 क्या लिया है 2, हाँ, देन m, तो m है y2 - y1, तो y2 5 - y1 2, x2 -1 माइनस x2 - x1, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, अरे हो गया, मैं क्या करूं। ओके, सो x - x1 सॉरी, सो से x - x1 क्या है -1 मतलब +1, ये तो 0 हो गया, 0 कहां से हो गया, -1 +1 तो नीचे 0 हो गया, मतलब यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, नीचे चला गया, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। पीछे देखो, एक इक्वेशन है या दो इक्वेशन है, मतलब 15 है, this line is parallel to x axis और parallel to y axis अब कुछ बस उतना ही, इक्वेशन नहीं लिखा तो इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये नीचे वाला पॉइंट ही 0 हो गया। 0 स्लोप कब आता है, जब x एक्सिस, जैसे कि x हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस, उसका स्लोप क्या होगा 0। ओके, बट बस इतना लिखा है, और पैरेलल टू x और पैरेलल टू y जैसे। ओके, इसको यहाँ रहने दो, अभी दूसरा पॉइंट भी लेके देखते हैं। देखो, तो दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 2,
सो यहाँ पे y माइनस y1 2 इज इक्वल्स टू m क्या आ गया हमारा y2 माइनस y1, सो 2,2 है, सो 2 माइनस 2 आ गया अपॉन x2 माइनस x1, हाँ वही आ रहा है, करेक्ट. ओके, सो यस वी कैन राइट लाइक दैट इनटू x माइनस x1 प्लस 1. ओके, तो ये दूसरा पॉइंट लेके किया है, कौन सा 2,2 लेके किया, तो भी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू 0. और ये वाला हमने -1,5 किया, तो भी हमारी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 0. दैट मीन्स स्लोप की वैल्यू एक्चुअल में 0 नहीं है. यहाँ पर स्लोप की वैल्यू देखो, ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, बट यहाँ पर ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 है. ओके, तो एक्चुअल में नीचे 0 तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है. और वो नीचे 0 है क्या एक्चुअल में, हमारा क्या था स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो से x2 माइनस x1 0 है, तो x2 माइनस x1 0 है, मतलब वो एक्चुअल में क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू a समथिंग हो गया. y इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 0, मतलब कांस्टेंट मान लो, तो वो y इज इक्वल्स टू a हो गया. और y इज इक्वल्स टू a मतलब कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a, मतलब अगर ऐसे है तो हमारा y इज इक्वल्स टू समथिंग, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, y इज इक्वल्स टू a पैरेलल टू x एक्सिस होगी. सो दैट्स व्हाई आंसर इज मे बी पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस. समझ में आया? Yes. पक्का? देखो हमने क्या किया, अभी पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं. ये पॉइंट 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, कहां से, ये दूसरी लाइन, ये लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से. तो कहां इंटरसेक्ट कर रही है हमें नहीं पता, तो ये लाइन का इक्वेशन गिवन है और ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, एज्यूम कर लिए. अब हमें 3 यूनिट डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमें एक इक्वेशन मिला. अब इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो वो पॉइंट ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से उसकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकाल के हमने m और n की डिफरेंट वैल्यू निकाल ली. तो m और n की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली -1,5 और दूसरी वैल्यू मिली 2,2. दोनों ही वैल्यू पुट करें हमारे इक्वेशन में तो 0 आ रहा है. स्लोप की जगह ऊपर नीचे भी 0 आ रहा है और एक जगह में नीचे 0 आ रहा है. तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस कि दैट लाइन, मतलब कौन सी, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस. अंडरस्टूड? ओके, अगर सिर्फ ऐसा ही आ रहा होता, मतलब y इज इक्वल टू आता, नीचे है ना 0, तो मतलब ऊपर वाला तो है कुछ, y तो है समथिंग. ओके, तो y इज इक्वल टू a आया, नीचे वाला कांस्टेंट हो गया. ओके, तो y बाय सपोज कांस्टेंट, ओके, दैट इज इक्वल टू m, तो वो m ऊपर चला गया. ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि सिर्फ ये आता तो भी हम बोल देते कि पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही 0 आ रहा है, ऊपर का भी 0 आ रहा है और नीचे का भी 0 आ रहा है. Okay, so that we can write that it can be parallel to x axis, it may be parallel to x axis or may be parallel to y axis. Understood? Yes. पक्का? Okay, so important numerical भी कहा जा सकता है, क्योंकि आंसर ही ऑड आ रहा है, आंसर ही ऑड आ रहा है. यहाँ पर तुम अटक गए, अब आगे क्या करोगे, तुम्हें तो इक्वेशन निकालना था, तो हमने तो बोला कि 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशन मिलेंगे. इक्वेशन फाइंड करने गए तो तुम्हारे स्लोप की वैल्यू ही नहीं आ रही है. डन? पक्का समझ में आ गया? और अगर तुम वैसे इक्वेशन, दोनों पॉइंट तो फाइंड कर लिए हैं हमें, अब स्लोप तो फाइंड करना ही पड़ेगा. तो स्लोप फाइंड करने के लिए ही तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस, तो वहीं पे ही आया है. समझ में आ गया? ओके, तो ये था 15th